वेलकम टू काउंसिल क्लासेज। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के द्वारा पिछले वर्ष जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसका आज सेकेंड शिफ्ट का सी सेट सॉल्व किया जा रहा है। इससे क्या होगा तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे आइडिया ये होगा आपको कि नेक्स्ट आने वाले पेट के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और आप उसी हिसाब से तैयारी करिए। और हमारे चैनल पे आपको पर डे 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जीएस एंड जीके का, जिसका वेटेज आप देखेंगे पूरे पेपर में 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपके जीएस एंड जीके एंड करंट से रिलेटेड हैं। तो इसका सबसे वेटेज ज़्यादा है, 50% तो इसी का वेटेज है। तो इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा आपको अधिक तैयार करना है और ये टॉपिक आसानी से तैयार किया जा सकता है और कम समय में इसको मैक्सिमम आउटपुट देने के साथ परीक्षा हाल में भी आप कम समय में मुश्किल से 25 से 30 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा जीएस एंड जीके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सबसे अधिक ध्यान यहाँ जीएस एंड जीके पे ही देना है और हमारे यहाँ 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको पर डे कराया जा रहा है और लक्ष्य रखा गया है कि पेट एग्जाम तक आपको 100 प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएं और 100 प्रैक्टिस सेट इतना सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए कि वहाँ आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेट सी सेकेंड शिफ्ट का। ये मेन पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन कृषि, द्वितीयक, तृतीयक या प्राथमिक। तो सेवा क्षेत्र आता है तृतीय सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र आता है। प्राथमिक में कृषि आता है, द्वितीय में उद्योग वगैरह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? व्यक्तिगत करके, नई पूंजी पर अनुमानित करके, अनुमानित प्राप्ति के, ऑप्शन सी है ब्याज दर के या ऑप्शन डी है शेयरों की कीमत के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई पूंजियों पर अनुमानित प्राप्ति के द्वारा निवेश में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका शॉर्ट फॉर्म है सीएसओ। ये भी पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई, बहुत पूछा गया है क्वेश्चन विभिन्न आयोग के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं। तो इसकी स्थापना हुई है 2 मई 1951 में। इसी तरह के फैक्ट आपको प्रैक्टिस सेट में कराए जाते रहेंगे। तो आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? नहीं शब्द आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ऑप्शन कोई भी पूरा देखना है, क्योंकि आपसे मिस्टेक यही होगी कि 100 नंबर के पेपर में 1-2 क्वेश्चन आपसे यही मिस्टेक हो जाएगा कि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, पूरा ऑप्शन देखा ही नहीं है, या बबल भरने में, फिलअप करने में जब आप उसको फिल करते हैं तब वहाँ मिस्टेक हो जाती है कि आपने यहाँ पे टिक कुछ और किया, बबल भरते समय कुछ और फिल कर दिया है। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक एग्जाम को देना है। तो यहाँ पूछा गया है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, कमिटेड जुडिशरी। इसका विशेषता नहीं है। लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता ये है, शक्तियों का वितरण भी है, अर्थसंघीय संरचना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधार 1991 में हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 में ही एलपीजी मॉडल भी लाया गया था। एलपीजी का मतलब है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का जो दौर आया था ये 1991 के ही दौर से जारी हुआ, ज़्यादा अधिक मात्रा में वहाँ से ही आगे ज़्यादा बढ़ा। तो इस समय प्रधानमंत्री थे आपके पीवी नरसिम्हा राव जी, और जो इसमें उदारीकरण की जो नीति आई थी वो मनमोहन सिंह जी के द्वारा लाई गई थी, उदारीकरण की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ये बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है, कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है, कौन सा समवर्ती विषय सूची का विषय नहीं है। तो आपको कुछ ही पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं, वो सभी आपको प्रैक्टिस सेट के द्वारा ही आपको धीरे धीरे याद करा दिया जाएगा। तो राज्य सूची के विषय इसमें से नहीं है कौन सा? ऑप्शन ए, जेल, पुलिस और कानून व्यवस्था, ये राज्य सूची के विषय हैं तीनों। तो आपको जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ऐसे ही डिस्कस किए जाते रहेंगे, जिससे क्या होगा आपके माइंड में एक एक शब्द इनकलकेट होता चला जाएगा और लास्ट में आपको आउटपुट जो ये निकलेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे
तो आपको याद आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में किया हुआ था। और जब वही क्वेश्चन बार बार आपको 2 या 3 बार प्रैक्टिस में मिलेगा तो आपको बिल्कुल से एकदम दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। और कन्फ्यूजन क्रिएट होने से आपको घाटा ये होगा कि निगेटिव मार्किंग आपके सभी एग्जाम में लगे हुआ है। तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए कम पढ़िए लेकिन प्रैक्टिस आप ज़्यादा करिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये विचार रखा है बलवंत राय मेहता समिति। ये आई कब थी? ये आई थी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 36 से 51 में, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में। और ये लिया कहाँ से गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में कराए जा रहे हैं। आप प्रीवियस में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट बना दी गई है यूपी ट्रिपल पेट की, उसको आप पूरा क्वेश्चन आप देख डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देश देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा 11 का सी, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल इसमें क्या होता है? विटामिन सी पाई जाती है, विटामिन सी। और पेट का एग्जाम जो है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाली किसी भी वैकेंसी में, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे आपका इधर राजस्व विभाग से कोई वैकेंसी निकले, तो वहाँ सभी जगह पेट को अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको पेट को हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से तैयारी करनी है इसके लिए। तो आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्कट जनन रसायन से होता है कौन सा रोग? तो दमा, हृदय रोग, मधुमेह या कैंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, अधिचर्म। एपिडर्मिस। आपको इंग्लिश शब्द को भी ध्यान देना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हिंदी जो है इंग्लिश ही लिखा रहता है, अब जैसे एपिडर्मिस ही लिखा रहेगा, अधिचर्म लिखा ही नहीं रहेगा, इसको भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? इस क्वेश्चन के लिए क्या हुआ था, सभी को बराबर नंबर दिए गए थे। ठीक, बराबर नंबर सबको दिए गए थे, क्योंकि इसमें क्या है, ऑप्शन एक से अधिक सही है या एक भी नहीं सही है, इसीलिए अलग आयोग ने दिया है। तो हम लोग आयोग के आंसर की के द्वारा ही चल रहे हैं, तो बस उसी को देखना है कि आयोग ने क्या माना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन मैथ का है, इसका आपको आंसर बता दिया जा रहा है। मैथ एंड रीजनिंग का आने वाले वीडियो में आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। यहाँ पे आज हम लोग अन्य सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है आपका ए। आप मैथ को सॉल्व भी कर सकते हैं, पेपर आपको पूरा इसीलिए दे दिया जा रहा है, ऑफिशियल आंसर की के द्वारा ये दिया गया है। और आने वाले वीडियो में भी आपको डिस्कस किया जाएगा कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, कौन सा क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो यहाँ मैथ के क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, और आने वाले वीडियो में आपको दिया भी जाएगा कि हाँ इसका सोल्यूशन क्या है। हिंदी है क्वेश्चन नंबर 21, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंटकाकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 22 है, दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय करना, पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, दूध इंस्पेक्टर होना या मिलजुल कर रहना। इसका सही आंसर होगा उचित निर्णय करना, ऑप्शन ए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध आपका शब्द है ऑप्शन बी, बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंठित, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, गजवदन का पर्यायवाची है। गजवदन का पर्यायवाची क्या है? गजवदन मतलब जिसका वदन गज के समान हो, तो उसका सही आंसर होगा गणपति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का पैसेज आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका 26 से 28 तक इसको कवर करेगा ये पैसेज। इसमें पैसेज है,
आप इसको पढ़ लीजिए। आई क्लिम्ड इन टू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट फर्स्ट extinguishing the light that burned steadily near the door. I lay still trying to get to sleep, but my fear made that impossible and soon I sat up in bed, peering into the darkness and occasionally glancing at the round window in the side of the ship, which seemed like a plate suspended in the darkness for an hour. I must have sat like this, and then I was suddenly roused by a draught of cold air. I jumped out of bed, not having allowed for the motion of the ship. I was instantly thrown violently across the room. तो आपको पैसेज को इसी तरह पढ़ना है और जहां आपको लगेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको आप लाइन कर सकते हैं एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड ऑथर डू फर्स्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्लिम्बिंग इनटू द बेड। क्वेश्चन नंबर 27 है, द ऑथर सैड पीयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। इसका सही आंसर है ही वाज अफ्रेड। क्वेश्चन नंबर 28 है, द ऑथर जंप्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिनोनिम्स पूछा गया। सिनोनिम मतलब जो समान शब्द के समान अर्थ हों, समान अर्थ जो मतलब दें वो हो जाएंगे सिनोनिम्स, और एंटोनिम्स हो जाएंगे जो विलोम शब्द हैं। तो प्राइड का अर्थ होता है अभिमान, प्राइड का अर्थ है अभिमान, अभिमान या आत्माभिमान। तो इसका विलोम हो जाएगा क्वार्डिस, मतलब होता है भीरू या डरपोक, भीरू या डरपोक। डिग्निटी मतलब होता है शान या निष्ठा, शान या निष्ठा। ऑप्शन सी है ह्यूमर, ह्यूमर मतलब होता है संतुष्ट रखना, ह्यूमर का मतलब है संतुष्ट रखना। और हेट सब तो आप लोग बहुत ही यूज करते हैं, आपको पता ही होगा, हेट मतलब घृणा। तो अभिमान का आपका सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, डिग्निटी, शान और निष्ठा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, एंटोनिम्स। कीन, कीन एक शब्द दिया गया है, कीन का अर्थ होता है कुशाग्र एंड तेज, कुशाग्र या तेज। तो यहाँ अन्य ऑप्शन को देखते हैं, इसमें क्या है। ऑप्शन ए है ईगर, मतलब क्या होता है उत्सुक। डल मतलब क्या हो जाएगा, डल मतलब होता है सुस्त। हम्बल मतलब विनम्र हो जाएगा। और अलर्ट मतलब क्या होता है चेतावनी, अलर्ट जारी किया जाता है जब कोई भी संकट आता है। तो कीन कुशाग्र का आपका विलोम देखेंगे तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डल मतलब सुस्त। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, रीजनिंग दिया गया है। यहाँ पे आपको रीजनिंग एंड मैथ दोनों आपको आने वाले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे अन्य सेक्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 31 का आंसर दिया है डी, 32 का आंसर दिया है ए, और 33 क्वेश्चन में 33 है, कुत्ता, रेबीज एंड मच्छर से कौन सी बीमारी फैलेगी। तो मच्छर से फैलेगी मलेरिया, ऑप्शन बी। कुत्ता, रेबीज, रेबीज मतलब कुत्ता से काटने पे रेबीज नामक बीमारी होती है, तो मच्छर से हो जाएगा मलेरिया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। नहीं शब्द आपको बहुत ही ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पादरी, मुनि एंड नन, ये सब एक जैसे हैं। सूरवीर अलग है एकदम, ऑप्शन डी। इसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये करंट का क्वेश्चन दिया गया है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड। हालांकि अब करंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है, किसके द्वारा। इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 फिर से आपका आ गया है मैथ का, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रविवार। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो इसका सही आंसर है राजस्थान, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पे रखा है? इसका सही आंसर है विद्या बालन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए जापान। आपको करंट के क्वेश्चन भी इसीलिए डिस्कस किया जा रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कि क्वेश्चन किस तरह बन रहे हैं। आप देखेंगे सूचकांक से क्वेश्चन बनते हैं, नई नियुक्तियों से क्वेश्चन बनते हैं, आयोग से क्वेश्चन बन रहे हैं, मंत्रालय से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन सब टॉपिक को जब आप करंट पढ़िए तो उसमें ध्यान दीजिए। जैसे ध्वजवाहक के रूप में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आयोग ने सभी को दिया है इक्वल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, दूसरे क्वार्टर 2021-22 में सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.6%। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कौन से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना मतलब दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम, दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम लागू किया गया है तेलंगाना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूटान। रियाद किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 45 है, तो रियाद राजधानी है आपकी सऊदी अरब की। एशिया की राजधानी तो आपको याद ही होनी चाहिए, एशिया महाद्वीप में जितने देश हैं, एशिया और अफ्रीका ज़्यादा पूछा जाता है, और कुछ एक देश ही हैं जिनका बार बार पूछा जाता है जो इस समय करंट में बने रहते हैं। आपको पूरे विश्व का राजधानी नहीं याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव राजनीतिक दल ने जीता, कौन से? इसका सही आंसर है डीएमके ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में सूचकांक पूछ दिया गया है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है? इसका सही आंसर है आइसलैंड। जो सूचकांक आपके मुश्किल से 10 या 12 सूचकांक होंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, उसमें आपको ध्यान ये देना है कि कौन सा प्रथम पे है और भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत की स्थिति, इसको भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर है द हेग में, ऑप्शन डी। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है कहाँ पे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52 है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष, और 2 वर्ष पे सदस्य रिटायर होते रहते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पे, मतलब कार्यकाल 6 वर्ष का ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रसिद्ध नव कालेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह गैस में कौन सा गैस नहीं आती है? ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन क्या है? ये हरित गैस नहीं है, ये तीनों क्या है? हरित गैस में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, वो है हिंदी के आप गद्यांश के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 56 से 60 तक हिंदी का गद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो गद्यांश है, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उनका उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचार और व्यवहार का था। इस स्वतंत्रता आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग शामिल थे, चाहे वे धनी हों, गरीब हों, नर हों या नारी हों, सभी लोग शामिल थे और सभी संप्रदाय के शामिल थे। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था।
स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में आज हम जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते हैं कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो इसके गद्यांश को पढ़ने के उपरांत आपको आंसर प्राप्त होगा। क्वेश्चन में दिया गया है उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। क्वेश्चन नंबर 57 है धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। यह संविधान का भी क्वेश्चन है, वहां भी आप धर्मनिरपेक्षता शब्द पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता शब्द का अभिप्राय क्या है, तो इसका है सभी धर्मों का आदर करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसमें सभी जातियां, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। उपर्युक्त गद्यांश में स्पृहणीय शब्द का अर्थ है क्या। तो इसका सही आंसर है प्राप्त करने योग्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गद्यांश को क्वेश्चन सिंपल ही है और आप आसानी से उसको कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है। और फिर दूसरा गद्यांश है क्वेश्चन नंबर 61 से 65, इसको इसके द्वारा दिया जाएगा आंसर। तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्राह्मणे की कल्पना की। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है, इसी के कृत ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इसमें भव्य, आकर्षक एवं लावण्यमय रूप से सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है। अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने की तने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है, और इस सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, पूरे शरीर पर पड़ता है। आप जब गद्यांश को पढ़िए तो इसी तरह अंडरलाइन करते जाइए, क्योंकि बाद में लास्ट में आपका क्वेश्चन को जब आंसर देने लगे तो उससे आसानी होगी आपको। इतनी ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील व्युत्पन्न एकाएक अवरुद्ध हो सकता है। व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित होता है। यह काल कवलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है, तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं करता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अत्यावश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंख, फेफड़े और हृदय के प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्रायः सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। तो इसके गद्यांश को पढ़ने का उपरांत आप आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 61 का। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। शल्य चिकित्सकों के द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना है। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है क्या? इसका सही आंसर है निरामय मतलब स्वस्थ, निरामय काया या स्वस्थ काया। क्वेश्चन नंबर 64 है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है क्योंकि? ऑप्शन डी, साहित्य शास्त्र में वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक मैथ को आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, इसमें दिया गया है, वो आप बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो इसका सही आंसर आपको बता दिया जा रहा है, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 66 का बी है, 67 का डी है, 68 का ऑप्शन है सी, 38.8। मैथ एंड रीजनिंग क्वेश्चन इसलिए बाद में किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग। क्वेश्चन में 69 का डी ऑप्शन है, 70 का ऑप्शन सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ का 71 से 75 तक, इसमें भी आपको आंसर बता दिया जा रहा है। 71 का बी है, 72 का डी है। आपको पेपर इसलिए दिया जा रहा है कि आप पैटर्न को समझ सकें कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ का पैटर्न क्या है, मैथ का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, इसको आप समझ सकें। 73 का ए होगा, 74 का आपका होगा ऑप्शन डी, 75 का होगा ऑप्शन सी। देन फिर से आपका क्वेश्चन है मैथ का ही 76 से 80, इसमें आपका आंसर होगा 76 का सी, 77 का ऑप्शन नंबर ए। आप इसको चाहें तो सॉल्व कर लीजिए या तो कुछ दिन का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आएगी आपका मैथ एंड रीजनिंग के ऊपर। 78 का ऑप्शन दिया है बी, और ये ऑफिशियल आंसर की के द्वारा आपको आंसर बताया जा रहा है इसमें। 79 का है डी, क्वेश्चन में 80 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ग्राफ का है, तो क्वेश्चन में 81 का है ऑप्शन डी, क्वेश्चन में 82 का है ऑप्शन बी। आप क्वेश्चन को पूरा देख सकते हैं, वो क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 83 का है ऑप्शन ए, 84 का दिया गया है, 84 में फुल मार्क्स दिए गए हैं सबको बराबर। 3 क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स दिए गए हैं इस सेट में, सेकेंड शिफ्ट में, और क्वेश्चन में 85 में है आपका ऑप्शन ए। फिर से जीएस एंड जीके के ये क्वेश्चन है, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय इतिहास से मिला के 10 क्वेश्चन आपके आने हैं 100 में से, तो हिस्ट्री का पोर्शन भी अच्छा खासा वेटेज है, और 10 क्वेश्चन आपके करंट के आने हैं, ये भी वेटेज अच्छा है आपका, तो इसको अच्छे से तैयार करना है हिस्ट्री एंड करंट। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति को अपनाया गया था। क्वेश्चन 87 है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा में सुशोभित होने वाले चिकित्सक। ये भी क्वेश्चन घुमा पूछा जा सकता है, धन्वंतरी किसके राजाश्रित कवि थे, सॉरी राजाश्रित चिकित्सक थे, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन में 88 है, निम्नलिखित में से किस क्रम में ये भारत आए किस क्रम में ये पूछा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहले फाहियान आए, देन आए ह्वेनसांग, देन आए कौन? थॉमस रो। फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें, ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, थॉमस रो आए थे जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 89, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लासी के युद्ध में। क्वेश्चन में 90 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्तावित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन हुआ कब था? 1929 में।
ठीक, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऐसे ही आप प्रैक्टिस सेट जब आप हमारा देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। प्रैक्टिस में आपको सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, और जब क्वेश्चन आप बार बार देखेंगे तभी आपको फैक्ट वो याद होंगे। और थोड़ी सी जहां पे बैकग्राउंड की जरूरत होती है वहां पे बैकग्राउंड भी आपको बताया जाता है किसी भी घटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें मिलान करना है। तो इसका सही आंसर है 91 का डी। आप इसमें मिलान कर लीजिए। इंडियन नेशनल आर्मी है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, गदर पार्टी है लाला हरदयाल के द्वारा, और कुछ ऑप्शन है सी, मित्र मेला है वीडी सावरकर के द्वारा, ऑप्शन डी है होम रूल लीग, ये है एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका जो है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया प्रथम बार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1928 में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा नदी पे। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा विरोध किया गया था खिलाफत आंदोलन में, जब महात्मा गांधी जी शामिल हो रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 97 है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, इसमें कौन सा सही नहीं है? तो जोजिला तो जम्मू कश्मीर में है, नहीं, जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में ये नहीं है। ऑप्शन 2 है इसमें बारालाचाला या सिपकीला दर्रा, ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, जोजिला तो जम्मू कश्मीर में है ही। थांगला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और आपका इसमें दिया गया है नाथुला और जिलेपला दर्रा, ये सिक्किम में है, ये भी सही है। इसमें उत्तर प्रदेश में तो ये नहीं है, ये ऑप्शन तो आपका गलत है। तो 2 नंबर जहां जहां भी है, जैसे ये 3 और 4 ये तो सही है। नथुला और जिलेपला सिक्किम में है, थांगला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है। ये दर्रा उत्तराखंड में है। इसी तरह प्रैक्टिस जब आपको कराया जाएगा तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक होगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, कौन सा दर्रा कहाँ है, कौन सी झीलें कहाँ हैं, कौन सा पर्वत पठार कहाँ है, कौन सा बांध कहाँ पे है, या हिस्ट्री की जो भी क्वेश्चन है, पॉलिटी की जो भी क्वेश्चन है, ये सब आपको बार बार बताए जाएंगे तो आपको रिमेंबर होगा। तो इसका ऑप्शन डी आपका सही होना चाहिए। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये गलत है और ये गलत है, सेकेंड एंड थर्ड। ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन सही है, सेकेंड एंड थर्ड गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य का नाम है कौन सा? इसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये भी पूछा जाता है केवलादेव राष्ट्रीय घना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान वाला। भरतपुर क्या है? उसका एक शहर का नाम है। तो ऐसे आपको घुमाने के लिए पूछा जा सकता है, तो आप जब ये राज्य याद रखेंगे तो उसके साथ साथ शहर का भी नाम याद रखिए, क्योंकि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान 10 बार एग्जाम में पूछा गया, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो जो बहुत बार क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है जो आयोग के बार बार पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा डीप भी हम लोगों को जानकारी रखनी है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क का स्रोत कौन सा है? इसका सही आंसर है डल्ली राजहरा। ये कहाँ पे है डल्ली राजहरा? यह है छत्तीसगढ़ में। ठीक, यहां से ये मुख्य स्रोत है लौह अयस्क का भिलाई संयंत्र इस्पात के लिए। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस कर दिया गया है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं प्रैक्टिस में,
प्रैक्टिस सेट में आपको बार बार कराए जाते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आप अपना एक्यूरेसी बढ़ाते रहेंगे, नंबर को आप फेच करेंगे, आने वाले एग्जाम में आप एलिजिबल बनेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।